स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे चैनल चंद्र बहादुरी वास्तु ज्योतिष ज्ञान में। आज की वीडियो में हम वास्तु के बारे में बात करें। वैदिक वास्तु, जब भूमि पूजन होता है और जब घर बनाया जाता है तब वास्तु पुरुष की पूजा की जाती है। ये बहुत ज़रूरी होता है। पहले के टाइम में जब भी घर बनाया जाता था उस टाइम पे इतना वास्तु को लेकर कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, क्योंकि बहुत खुले हुए आंगन होते थे। आंगन में तुलसी का पौधा होता था, आंगन को खुला छोड़ा जाता था जिससे कि सनलाइट आए, और उस वजह से कभी वास्तु दोष कभी उत्पन्न ही नहीं होता था। टॉयलेट्स वगैरह बाहर होते थे, घर से अलग होते थे। इस वजह से वास्तु को लेकर कभी भी पहले वाले टाइम में प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। लेकिन आजकल ट्रेंड हो गया है स्पेस की वजह से, और बने बनाए फ्लैट्स लिए जाते हैं, जिस वजह से वास्तु की प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वास्तु पुरुष कौन है, वैदिक वास्तु क्या है। मत्स्य पुराण में भगवान शिव का अंधकासुर के साथ युद्ध हुआ, और इस युद्ध के दौरान जब भगवान शिव को पसीना आया, उनका जो पसीना ज़मीन पे गिरा, उससे एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़े, एक दानव जैसे आकृति का एक पुरुष का जन्म हुआ। तब सभी देवी देवता डर कर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमें इनसे बचा लो, क्योंकि वो इतने जाइंट थे तो हर किसी को उनसे डर लग रहा था। देवता भी उनसे डर गए थे कि ये कौन सा राक्षस है। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि सभी देवता इनको धक्का देकर ज़मीन पे गिरा दो और सभी देवता इन पर बैठ जाओ। तब ईशान कोण उत्तर पूर्व की तरफ उनका सर था और दक्षिण पश्चिम की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ उनके पैर थे। इस तरह से वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उस दानव को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें धरती पर वास्तु पुरुष के रूप में पूजा जाएगा, माना जाएगा। जब भी कोई अपना घर बनाएगा, अपने घर का निर्माण करेगा, तो वास्तु पूजा किए बिना, वास्तु पुरुष की पूजा किए बिना वो सुख और वो शांति उसे प्रदान नहीं होगी। तभी से वास्तु पुरुष की पूजा की जाती है। जब भी घर में नींव डलती है और हवन होता है तो वास्तु पुरुष की पूजा करना भी ज़रूरी। इस वजह से जो ईशान कोण बना, क्योंकि वो उनका सर था, वास्तु पुरुष का सर था, और ईशान कोण के देवता बनते हैं भगवान शिव, और बृहस्पति देव उनके कारक ग्रह बनते हैं। इसलिए ईशान कोण में मंदिर को बनाना, मंदिर को रखना, भगवान की पूजा करना मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छी दिशा, बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है। अगर आप ईशान कोण में बैठकर ही मेडिटेशन करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, कोई सिद्धि चाहते हैं। ईशान कोण में पूजा पाठ का अलग ही महत्व है, क्योंकि भगवान शिव से जुड़ा है, और जो 9 ग्रहों में हमारे ग्रह हैं जुपिटर, इनसे जुड़ा है। इसलिए ईशान कोण इतना पवित्र माना जाता है। ईस्ट से सनराइज होता है, सूर्य देव निकलते हैं, इसलिए सूर्य देव वहाँ के कारक हो गए। और भगवान इंद्र की ये दिशा मानी जाती है। साउथ ईस्ट भगवान अग्नि की दिशा है। इस दिशा में किचन का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। और ग्रहों में शुक्र यहाँ के कारक बनते हैं, इस दिशा के कारक बनते हैं। साउथ में मंगल देव को ग्रहों में कारक माना जाता है, और जो देवता बनते हैं वो यमदेव बनते हैं। साउथ वेस्ट को नैऋत्य कोण कहा जाता है, और इनकी देवी निरति देवी होती हैं, और कारक राहु को माना जाता है। वेस्ट दिशा के कारक शनिदेव माने जाते हैं, और जो स्वामी हैं वो वरुण देव हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वायव्य कोण, इसके स्वामी वायुदेव हैं, और चंद्रमा को इनका कारक ग्रह माना गया है। इसके बाद नॉर्थ दिशा के स्वामी कुबेर जी हैं, और इनके कारक ग्रह बुध बनते हैं। और जहाँ पर वास्तु पुरुष का जो एक सेंटर आता है, जैसे कि बॉडी में नाभि की जगह एक बॉडी का मेन सेंटर माना जाता है, वैसे ही चारों दिशाओं को लेकर जब हम उनको प्रॉपर नापते हैं तो जो ब्रह्म स्थान जो बनता है, ठीक है, जहाँ पर वास्तु पुरुष का कंप्लीट उनकी बॉडी का जो सेंटर था उसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है, जहाँ के देवता केतु हैं, और ये आकाश तत्व होता है। और इसके अलावा 5 एलिमेंट भी होते हैं। ईशान कोण जो है ये वाटर एलिमेंट है, जल तत्व है, और साउथ ईस्ट जो है ये अग्नि तत्व है, फायरी एलिमेंट है, और साउथ वेस्ट जो है ये भूमि तत्व है, अर्थ एलिमेंट है। इसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट है, वायव्य कोण है, ये वायु तत्व है, और जो घर का सेंटर है, ब्रह्म स्थान है, ये आकाश तत्व होता है।
इस तरह से सभी 9 ग्रह और 5 तत्व हमारे वास्तु से जुड़े हैं। तो इस तरह से एस्ट्रो वास्तु भी काम करता है आपकी कुंडली के साथ। जब हम वैदिक वास्तु को देखते हैं, मेरी एक फ्रेंड थी, तो उन्हें अपनी बर्थ डिटेल्स वगैरह नहीं पता थी, ना ही हस्बैंड की बर्थ डिटेल्स वगैरह पता थी। उनके हस्बैंड बैंक में काम करते थे और उनका ट्रांसफ़र हो रहा था, और कुछ टाइम पहले ही उन्होंने अपना मकान लिया था खुद का, और ट्रांसफ़र करना वो नहीं चाहते थे। तब उन्होंने मुझे बताया, अपनी प्रॉब्लम बताई, और तब मैंने उनके घर जाके वास्तु विज़िट किया। और जो उनका बेडरूम था वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ था, ठीक है। जब मैंने देखा कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ उनका बेडरूम है और उनकी अलमीरा वगैरह भी उसी वॉल पे लगी थी, नॉर्थ वेस्ट की साइड लगी थी, तब मुझे ये प्रॉब्लम समझ आ गई कि क्यों उनका ट्रांसफ़र हो रहा है और क्यों उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा, चेंज ऑफ प्लेस होगा। तब मैंने उन्हें रेमेडी बताया। मैंने उनके दूसरे रूम को उनका बेडरूम बनाने के लिए उन्हें बोला, साउथ वेस्ट वाले वॉल उस कोण की तरफ मैंने उन्हें बोला कि यहाँ आप अपना बेड लगाइए, अपना बेडरूम बनाइए, और अगर आप बेडरूम नहीं बना सकते हैं तो एटलीस्ट वहाँ पर आप अपनी फैमिली की फ़ोटो लगाइए। और उन्होंने इस रेमेडी को किया और 1 महीने के अंदर ही उन्हें रिज़ल्ट मिला। उनका ट्रांसफ़र जो होना था वो किसी वजह से कैंसिल हो गया, और जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अच्छा लगा कि उनको उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिला और वास्तु ने अपना काम किया। वास्तु कभी फेल नहीं होता है। वास्तु एक पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिव एनर्जी है। जब भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके घर में कुछ गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका वास्तु खराब है। आजकल बहुत तरह का माध्यम है, आप गूगल पे देख सकते हो, वास्तु कर सकते हो, जान सकते हो। लेकिन क्या आप जानते हैं 4 दिशाओं के अलावा 4 कोण होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी 16 जोन होते हैं, और इनका भी अलग अलग तरह का महत्व है, अलग अलग तरह का रिजल्ट है। इस पर भी कभी बात करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आज आपको पसंद आई होगी। वास्तु के बारे में इतना डिटेल में मैं आपको जितना इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दे सकती थी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।